हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश, झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 4 फरवरी और 4 फरवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे, आज के क्लास में हम उन करेंट अफेयर्स के बारे में देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो आप लोगों को पता ही होगा, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें और इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करेंट अफेयर्स बल्कि झारखंड के स्टैटिक जीके, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की इकोनॉमिक्स, सभी चीजों को आपस में रिलेट करते हुए देखते हैं ताकि झारखंड के करेंट अफेयर्स के साथ साथ सभी चीजों को हम आसानी से समझ सके। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिएगा। इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं, यानी वो करंट अफेयर्स जो ऑलरेडी हम लोग पहले देख चुके हैं उसका इस क्लास के लास्ट में रिवीजन करते हैं। इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है तो उसका भी आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। अब आप बोलेंगे सर कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग जो भी करंट अफेयर्स को देखते हैं ना, उन्हीं करंट अफेयर्स से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है। तो आप लोग उसका आंसर कमेंट करके जरूर दें। आज के इस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ फाइल में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा, तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ तो मिल ही जाएंगे, बाकी सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इन सभी चीजों के बारे में भी आप लोगों को टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को टेलीग्राम पे झारखंड की वैकेंसी डिटेल्स भी मिल जाएगी। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। अब आप बोलेंगे सर टेलीग्राम को कैसे ज्वाइन करेंगे, तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले। आप हमें फेसबुक और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स और झारखंड के जीके का जो क्विज है वो आयोजित किया जाता है। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो जरूर कर ले। चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहले क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का जो आयोजन है वो किया गया है। आप लोग ये क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, ये पूछा गया है कि झारखंड के किस जिले में झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन किया गया है। अब क्या होता है ऑटोमोबाइल शो और इसका आयोजन कहां पे किया गया है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी रांची। झारखंड के रांची जिले में झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो का आयोजन जो है वो किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अब आप लोगों के मन में कई क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्या क्या सर इसका आयोजन रांची में कहां किया जा रहा है, कब किया जा रहा है, ऑटोमोबाइल शो होता क्या है। तो चलिए इन सब चीजों के बारे में समझते हैं और आप लोगों के जो डाउट्स है, जो क्वेश्चन मन में आ रहे हैं उसका आंसर देते हैं। सबसे बात आती है पहली क्वेश्चन, तो इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है। रांची के मोहराबादी मैदान में। कहां पे, रांची के मोहराबादी मैदान में इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। अब आप लोग बोलेंगे सर इसका आयोजन कब किया जा रहा है, तो इसका जो आयोजन है वो 3 से लेकर 5 फरवरी तक। कब से, 3 से लेकर 5 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा, 3 से 5 फरवरी तक। ठीक है, दो क्वेश्चन के आपको आंसर मिल चुके हैं। पहला कहां पे, तो रांची के मोहराबादी मैदान में। दूसरा कब, तो 3 से लेकर 5 फरवरी तक। अब तीसरी क्वेश्चन की बात आती है, तो तीसरा क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा सर ये ऑटोमोबाइल शो होता क्या है। तो देखिए आप लोग ऑटो एक्सपो का नाम सुने होंगे, आपने टर्म सुना होगा ऑटो एक्सपो, ऑटोमोबाइल शो। बोलेंगे सर हमें नहीं पता ऑटोमोबाइल शो या फिर ऑटो एक्सपो होता क्या है। तो मैं कुछ कंपनियों के नाम ले रहा हूं, आप बोलिए कौन सा कंपनी है। टाटा, महिंद्रा, हीरो, एमजी, मारुति सुजुकी, टीवीएस, होंडा। आप बोलेंगे सर सिंपल सी बात है, ये सभी तो व्हीकल कंपनी है।
बोलेंगे मतलब ये सब कंपनियां गाड़ियों की कंपनी है सर, आपको ये भी नहीं मालूम? ये सब कंपनियां गाड़ियां बनाती है, गाड़ियां। मैं बोलूंगा ठीक है। तो ऑटोमोबाइल शो का मतलब क्या होता है? इन सभी कंपनियों को ऑटोमोबाइल कंपनी कहते हैं, ठीक है। यानी गाड़ियों के कंपनियों को ऑटोमोबाइल कंपनी कहते हैं। इतना समझ में आपको आ गया? आप बोलेंगे अच्छा सर, जो गाड़ियों की कंपनी है उसे ऑटोमोबाइल कंपनी कहते हैं। यानी मारुति सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी है, टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी है, महिंद्रा ऑटोमोबाइल कंपनी है, हीरो ऑटोमोबाइल कंपनी है, होंडा ऑटोमोबाइल कंपनी है। आप बोलेंगे सर अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया। तो ये ऑटोमोबाइल शो क्या होता है? मैं आपको बोलूंगा, ये सब कंपनियां व्हीकल बनाती है, गाड़ियां बनाती है, तो ये अपने गाड़ियों के बारे में लोगों को बताना चाहती है। आपको नहीं पता टाटा हैरियर में क्या क्या फीचर्स है, आपको नहीं पता महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में क्या क्या फीचर्स है, आपको नहीं पता एमजी हेक्टर में क्या क्या फीचर्स है। अब ये कंपनी चाहती है कि आप जाने, महिंद्रा चाहती है कि आप जाने स्कॉर्पियो, नए स्कॉर्पियो में क्या क्या फीचर उसके द्वारा डाला गया है। एमजी चाहती है कि हेक्टर में क्या क्या फीचर्स है आप जाने। टाटा चाहती है कि हैरियर में और सफारी में क्या क्या फीचर्स है आप जाने। तो आप जानेंगे कैसे? सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप जानेंगे कैसे। तो ये कंपनियां क्या करती है, मिलकर, सभी कंपनियां मिलकर एक ऑटो एक्सपो या फिर ऑटोमोबाइल शो का आयोजन करती है। अब बोलेंगे अच्छा सर ये बात है, मतलब कंपनियां मिलकर ऑटोमोबाइल शो का आयोजन करती है। तो इस शो में होता क्या है? इस शो में होता है कि कंपनियां जो गाड़ियां बनाई है उन गाड़ियों को यहां पे लाती है और उन गाड़ियों का प्रदर्शन करती है और उन गाड़ियों के बारे में लोगों को बताती है। टाटा अपनी गाड़ियों के बारे में बताएगा कि हमारे गाड़ी में ये फीचर्स है, महिंद्रा अपनी गाड़ियों के बारे में बताएगा। यानी कंपनियां अपने गाड़ियों के फीचर्स के बारे में लोगों को बताती है। कंपनी क्या करती है, देखिए ये कंपनियां है, ये गाड़ियां खड़ी हुई है, तो ये जो कंपनियां, ये देखिए एमजी की गाड़ी है यहाँ पे। तो कंपनियां क्या करती है, कंपनियां बेसिकली यहां पे अपने गाड़ियों का प्रदर्शन करती है और अपने गाड़ियों के फीचर के बारे में लोगों को बताती है, ताकि उन कंपनी के जो गाड़ियां हैं उनकी सेल्स बढ़ सके और लोग उनकी गाड़ी को परचेज करें। यानी अगर आपको मोटे मोटे तौर पर कहेंगे कि कंपनियों का ये स्ट्रेटजी होता है अपने सेल्स को बढ़ाने का, कंपनियों का ये स्ट्रेटजी होता है अपने सेल्स को बढ़ाने का, तो ये कोई गलत नहीं है। ऑटोमोबाइल शो की बात करेंगे, ऑटो एक्सपो की बात करेंगे, कंपनियां क्या करती है, एक प्रदर्शन करती है अपने गाड़ियों का और अपने गाड़ियों के फीचर के बारे में लोगों को बताती है। तो इसी को कहते हैं ऑटोमोबाइल शो या फिर ऑटो एक्सपो। आप यहां पे देख पा रहे होंगे झारखंड बिगेस्ट ऑटोमोबाइल शो 3 से लेकर 5 फरवरी, कहां पे, मोहराबादी मैदान में। यहां पे होता क्या है, तो कंपनियां, अलग अलग कंपनियां अपने अपने गाड़ियों का प्रदर्शन करती है और अपने अपने गाड़ियों के फीचर के बारे में लोगों को बताती है, ताकि उनके गाड़ियों का सेल्स जो है वो बढ़ सके और लोग उनके गाड़ियों को परचेज करें। ठीक है, तो आई होप सो कि ऑटोमोबाइल शो के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपने अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। अब देखिए ये अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में किस झांकी को प्रथम स्थान जो है वो दिया गया है? तो आप लोगों को पता ही होगा, प्रतिवर्ष 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और यहाँ पे परेड का आयोजन किया जाता है, जिसमें अलग अलग राज्य के झांकियां जो है प्रदर्शन करती है। तो आप बोलेंगे सर इतना तो हमें पता ही होगा। अब आप लोगों को इतना पता ही होगा तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए, ये जो परेड है वो राजपथ पर होती है। कहां पे? दिल्ली में राजपथ पर होती है। आप बोलेंगे सर हमें यह भी पता है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि राजपथ का नाम जो है अभी बदल दिया गया है और राजपथ के नाम को बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। आप बोलेंगे सर हमें यह भी पता है कि राजपथ के नाम को बदल दिया गया है और पीएम मोदी के द्वारा ही बदला गया है और इसका नाम कर्तव्य पथ रखा गया है। एकदम सही बात है। मैं बोलूंगा कि आप लोगों को बहुत जानकारी है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं। फिर दूसरी बात यह आती है कि आप लोगों को पता ही होगा कि अलग अलग राज्य की झांकियां यहाँ पे प्रदर्शन करती है। आप बोलेंगे हाँ सर हमें पता है। तो हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो झांकी है, जिसमें आदिवासियों के बारे में और एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में बताया गया है, उस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जनजातीय कार्य मंत्रालय।
गणतंत्र दिवस की परेड पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की जो झांकी है उसे प्रथम स्थान दिया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पे वो लिखा गया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, मैंने यहां पे रिटर्न में भी आप लोगों को दे दिया है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं। बाकी स्क्रीनशॉट की जगह आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग विजिट करेंगे और पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब ये जो झांकी आप देख रहे हैं यही वो झांकी है जनजातीय कार्य मंत्रालय की, और इसी झांकी को गणतंत्र दिवस की परेड में, गणतंत्र दिवस परेड 2023 पहला स्थान दिया गया है। ये झांकी किसकी है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय की झांकी है। और इस झांकी में जनजातियों के बारे में दिखा गया है, आदिवासी जनजाति के बारे में दिखा गया है। और एकलव्य मॉडल स्कूल के बच्चे उच्च गुणवत्ता के साथ पढ़ाई करके जनजातियों का कल्याण करेंगे, ऐसा इसके बारे में दिखाया गया है। इसी झांकी को प्रथम स्थान दिया गया, भारत सरकार के द्वारा इस झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। तो आप लोगों को इतना तो पता होना ही चाहिए। आप बोलेंगे सर हम समझ गए। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप लोगों को पता होगा गणतंत्र दिवस में हमारे झारखंड की जो झांकी है उसने भी प्रदर्शन किया था। आप बोलेंगे सर हमें पता है। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि झारखंड की कौन सी झांकी ने, झारखंड की बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी ने, मैंने आपको बताया था झारखंड की बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी ने यहाँ पे प्रदर्शन जो है वो किया था। तो बात करेंगे झारखंड की बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी, जो आगे में बिरसा मुंडा की आप मूर्ति देख सकते हैं, प्रतिमा को देख सकते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम की झांकी यहाँ पे आप देख सकते हैं और आगे में जो है बिरसा मुंडा की प्रतिमा को आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड के जो खिलाड़ी है ना बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हमारे झारखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि झारखंड के खिलाड़ी हमारे झारखंड का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। झारखंड के कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, सिल्वर मेडल को प्राप्त किया है। और इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त करके ना केवल अपना बल्कि हमारे झारखंड का नाम जो है वो रोशन किया है। और झारखंड के इसी खिलाड़ियों के वजह से ही हमारे झारखंड का नाम जो है वो आगे बढ़ रहा है। अब बात करेंगे खिलाड़ियों की, तो झारखंड से 1 2 3 4 नहीं बल्कि 7 खिलाड़ियों का चयन अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। 1 2 नहीं बल्कि झारखंड के 8 खिलाड़ियों का चयन जो है अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7। झारखंड के 7 खिलाड़ियों का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। तो ये जो है झारखंड के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है अपने राज्य को आगे बढ़ाने का और अपने राज्य का नाम जो है वो रोशन करने का। बाकी झारखंड के खिलाड़ी अपने झारखंड का नाम जो है रोशन कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये 7 खिलाड़ी कौन है, इनके बारे में भी थोड़ा आप बता देते तो हमें पता चलता इन 7 खिलाड़ियों के बारे में। क्यों नहीं, मैं बोलूंगा क्यों नहीं। जिन खिलाड़ियों ने झारखंड का नाम रोशन किया है, जिन खिलाड़ियों की वजह से हमारे झारखंड की पहचान हो रही है, अगर आप जानेंगे आज हमारे झारखंड की पहचान महेंद्र सिंह धोनी की वजह से होती है। आप कहीं भी चले जाएंगे, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटका, केरल, तो वहां पे आप बोलेंगे झारखंड, वेयर इज झारखंड, ऐसे बोलेंगे। तमिलनाडु आप जाएंगे ना तो आपको पूछा जाएगा वेयर आर यू फ्रॉम, तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम झारखंड। झारखंड, वेयर इज झारखंड? आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम रांची। रांची, ओ MS धोनी रांची, तो पहचान जाएंगे। यानी आज हमारे झारखंड की पहचान झारखंड के महान खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से आप में से भी और इनमें से कई ऐसे खिलाड़ी होंगे जिनके नाम के कारण ही हमारे झारखंड का पहचान होगा। तो चलिए इनके नाम के बारे में जानते हैं, कौन कौन ये खिलाड़ी हैं। अब आप देखिए इन खिलाड़ियों के बारे में, अष्टम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, अंजलि मुंडा, सुमति कुमारी, सुनीता मुंडा, नीतू लिंडा और अनिता कुमारी, यही वो 7 खिलाड़ी है जिनका चयन अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर इनका चयन क्यों किया गया है, तो इनका चयन जो है बांग्लादेश में, कहां पे, बांग्लादेश में सैफ अंडर 20 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा और इसी चैंपियनशिप के लिए इनका चयन किया गया है। अब आप बोलेंगे सर आपने नाम बता दिया,
मैंने बोलूंगा हाँ। अब बोलेंगे सर आप हमें दिखा भी दीजिए कौन खिलाड़ी है, शायद कभी मिल जाए इनसे, इनसे मिलने का मौका मिल जाए। तो मैं बोलूंगा क्यों नहीं, उन खिलाड़ियों के बारे में आप जानिए। तो ये देख सकते हैं 2 खिलाड़ी, ये देख सकते हैं 2 खिलाड़ी, और ये देख सकते हैं 2 खिलाड़ी, टोटल हो गए 6 खिलाड़ी। और ये आप लास्ट में नीतू लिंडा को देखिए, ये है नीतू लिंडा अपने पिताजी के साथ में। तो ये वो 7 खिलाड़ी है जिनका चयन जो है भारतीय महिला अंडर 20 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के द्वारा अब अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले सेवानिवृत्त खिलाड़ियों को कितने रुपए का पेंशन दिया जाएगा? आइए इसके बारे में समझते हैं। तो झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, और इनके द्वारा अब ये घोषणा की गई है। क्या घोषणा की गई है? कि झारखंड के ऐसे खिलाड़ी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, यानी रिटायर हो चुके हैं, मतलब ये कि झारखंड के वैसे खिलाड़ी जो अभी रिटायर हो चुके हैं, अभी कोई खेल को खेल नहीं रहे हैं, आप बोलेंगे ठीक है, और उनका उम्र 40 से ऊपर होना चाहिए, यानी 40 से ज्यादा उम्र के वैसे झारखंड के खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं, आप बोलेंगे ठीक है, और वे किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किए, मेडल जो है प्राप्त किए हो। टर्म एंड कंडीशन क्या है? देखिए, झारखंड का कोई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो और उसकी उम्र जो है 40 साल से ज्यादा हो, तो उसे झारखंड सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 10,000 रुपए, कितना? 10,000 रुपए का पेंशन दिया जाएगा। समझ गए आप क्या क्या टर्म है? कि झारखंड के वो अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है और अभी रिटायर कर चुके हैं और उनकी उम्र जो है वो 40 साल से ज्यादा है। ऑब्वियसली बात है, रिटायर कर चुके होंगे तो 40 साल से ज्यादा ही उम्र होगा, तो उन्हें झारखंड सरकार के द्वारा 10,000 की मासिक पेंशन दिया जाएगा। और जो मैंने आपको कहा वो यहाँ पे रिटर्न में आपको मैंने दे दिया है। ठीक है, अभी जो मैंने आपको कहा वो यहाँ पे रिटर्न में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो झारखंड के खिलाड़ियों को 10,000 की पेंशन झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 की पेंशन झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो बात करेंगे जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम की, तो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 2 खिलाड़ियों का, कितने खिलाड़ियों का? झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और झारखंड के जो खिलाड़ी है वो अपना नाम और अपने राज्य का नाम बहुत ही अच्छे से रोशन कर रहे हैं। चाहे वो हॉकी की बात करें तो हॉकी में भी शामिल हो रहे हैं, हॉकी में भी सिलेक्ट किए जा रहे हैं। चाहे फुटबॉल की बात करेंगे तो फुटबॉल में भी सिलेक्ट किए जा रहे हैं। और क्रिकेट में तो कहना ही क्या है, क्रिकेट में तो अपना प्रदर्शन इतना अच्छा रखा है कि उनके नाम से आज हमारे झारखंड को जाना जाता है। झारखंड के खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं आज उनके नाम से हमारे झारखंड को जाना जाता है। तो झारखंड में जो खिलाड़ी हैं वो तो उनका कहना ही कुछ और है। हाल ही में झारखंड के 2 खिलाड़ियों का चयन जो है वो जूनियर भारतीय हॉकी टीम में किया गया है। अभी हम लोगों ने फुटबॉल टीम के बारे में देखा, अभी हम लोग हॉकी टीम के बारे में देखेंगे। तो महिमा टेटे कौन है? इनमें से एक जो है महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग, महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग, इन दोनों का चयन किया गया है 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होने वाले साउथ अफ्रीका के साथ मैच के लिए। साउथ अफ्रीका के साथ मैच के लिए इन दोनों का चयन किया गया है। दीपिका सोरेंग, ये है महिमा टेटे, ये कौन है? ये है महिमा टेटे, और ये कौन है? ये है दीपिका सोरेंग। तो महिमा टेटे और दीपिका सोरेंग, इनका चयन किया गया है। ठीक है, अब देखिए पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है पिछले क्लास में पूछा गया था, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम को बदलकर क्या रखा गया है? तो मुगल गार्डन के नाम को बदलकर अमृत उद्यान रखा गया। क्या किया गया है? अमृत उद्यान किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के छात्रों ने नैनो ड्रोन का निर्माण किया है? अगर आपने हमारा पिछला क्लास देखा होगा तो आपको पता होगा कि झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स के द्वारा नैनो ड्रोन का निर्माण किया गया है।
तो इसका जो भी सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और इसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, झारखंड टूरिस्ट प्लेस की जानकारी किस ऐप के जरिए लोगों को मिल रही है। तो मैंने आपको बताया था कि झारखंड के कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा एक ऐप बनाया गया था जिसका नाम है जोहार झारखंड ऐप, और इस ऐप में झारखंड के जितने भी टूरिस्ट प्लेस है उनकी जानकारी दी गई है। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जोहार झारखंड ऐप के जरिए लोगों को झारखंड के टूरिस्ट प्लेस यानी पर्यटन स्थल की जानकारी जो है वो मिल रही है। ठीक है, हाल ही में राज्य के किस जिले के आशा किरण बारला का चयन सीनियर कप के लिए किया गया है। तो आशा किरण बारला की बात करेंगे, ये झारखंड की एक एथलीट है और इंटरनेशनल लेवल की एथलीट है और इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। आशा किरण बारला, ठीक है, गुमला की रहने वाली है। कहां की रहने वाली है? गुमला की। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, गुमला। और यही है आशा किरण बारला। ठीक है, झारखंड के जो खिलाड़ी है वो अपना छाप छोड़ रहे हैं। ठीक है, रोकना मुश्किल है। हाल ही में सरायकेला खरसावां में जो गोलीकांड हुआ था उसको कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो बड़े ही दुख के साथ मैंने आपको ये क्लास करवाई थी और कहा था कि 1 जनवरी 1948 में सरायकेला खरसावां में एक मिनी जलियांवाला बाग हुआ था। जिस तरीके से जलियांवाला बाग में गोलीकांड हुआ था, लोगों को गोलियों से मार दिया गया था, उसी तरीके से सरायकेला खरसावां में एक मिनी जलियांवाला बाग हुआ था, यहां पर भी लोगों को गोलियों से मार दिया गया था। तो इसको भी 75 वर्ष जो है पूरे हो गए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और इसे आदिवासियों का काला दिवस भी कहते हैं। ठीक है, हाल ही में ग्राहक संतुष्टि सर्वे में रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को कितनवां स्थान दिया गया है। तो इसमें रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को चौथा स्थान दिया गया है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही डिटेल में देखे हैं क्लासों में। ठीक है, यह है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, यह है उदयपुर एयरपोर्ट, पहला स्थान। विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि, तो विक्रम साराभाई की पुण्यतिथि जो है 31 दिसंबर को मनाई गई है और इनके बारे में हम लोग क्लास में बहुत ही अच्छे से देखे हैं। बात करेंगे करंट अफेयर की, तो हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के क्लास में बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आप लोग इस क्लास को रेगुलर जरूर ले। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।